ओमितिदं सर्वं ओमित्येतत् अनुकृतिर्ह स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओम शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति ओम शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति ओमित्यध्वर्युर् प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रम् अनुजानाति ओमिति ब्रह्मणः प्रवक्ष्यान्नाह ब्रह्मोपाप्नवानिति ब्रह्मैवोपाप्नोति ब्रह्मैवोपाप्नोति। इस मंत्र में उपनिषदों ने ओम का स्तुतिगान किया है, ओम का वर्णन किया है। ओम इति ब्रह्मा, ओम ये ब्रह्म है। ओमितिदं सर्वम, ओम ये सभी का सर्वस्व है, सार है, सब कुछ ओम ही है। वासुदेव सर्वमिति, ओम खल्विदम ब्रह्म। उसी तरह ये ओम ही है, सब कुछ जो भी दिखाई देता है वो ओम ही है। किसी को होकार देना है तो ओम का उपयोग किया जाता है। किसी को यज्ञ के लिए आह्वान किया जाता है, हविर्भाग देने के लिए बुलाया जाता है देवों को, तो भी ओम शब्द का उच्चारण होता है। ओम ये गाते भी है, सामवेद में इसका गायन किया गया है। इसको शस्त्र जब उठाते हैं तो भी ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों समय ओम का उच्चारण करते हैं, शास्त्र पढ़ते समय भी और शस्त्र उठाते समय भी। लेकिन इधर जो शस्त्र का अर्थ है वो शास्त्र है। यानी बहुत बार ऐसी पारिभाषिक भाषा होती है कि जो अलग अलग स्थान पर उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। ओमित्यध्वर्युर्, अध्वर्यु बोला जाता है जो यज्ञ का कर्ता होता है, कर्ता धर्ता या तो यज्ञ कराने वाला, उसको अध्वर्यु बोलते हैं। वह यज्ञ के लिए बुलाता है, यज्ञ करने के लिए शुरुआत करता है तो भी ओम से ही शुरुआत करता है और ओम से ही अनुमति पाता है, ओम से अनुमति देता भी है। ओम जब ये ब्रह्म जब उच्चारण करते हैं तो ओम का ही उच्चारण करते हुए उनका उच्चारण करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। अग्निहोत्र जब किया जाता है तब भी ओम का ही उपयोग किया जाता है, ओम से ही अनुमति दी जाती है। अग्निहोत्र यानी हर रोज अग्नि का पूजन होता था, यानी जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक वही अग्नि घर में जलता था और उस अग्नि से ही दाह संस्कार भी किया जाता था। उसी अग्नि से जन्म के समय भी उसकी विधि की जाती थी। नामकरण के समय, सभी संस्कार के समय वही अग्नि उपयोग में लिया जाता था। अभी भी जब मृत्यु हो जाती है तो साथ में अग्नि लेकर जाते हैं। ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रम मनुजानाति ओमिति ब्रह्मणा प्रवक्ष्यन्नाह। जब कोई ब्रह्मचारी
या तो अच्छे संस्कार लेने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए जाता है तो ओम से ही उसकी शुरुआत हो जाती है और ओम से उसको दीक्षा दी जाती है, ओम से ही उसका स्वीकार भी किया जाता है। जैसे तपोवन में जब कोई विद्यार्थी जाता था तब वो जिज्ञासा से जाता था, लेकिन जिज्ञासा जब वो पूछता था कि मुझे ये ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, तो जो गुरु या तो उधर के जो आचार्य होते थे वो बोलते थे कि 1 साल रुक जा और रुककर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, श्रद्धा से और मेहनत करते हुए, तप करते हुए इधर 1 साल रहना, और 1 साल रहने के बाद आपको जो पूछना है पूछना। तब तक पात्रता बनने के लिए उसकी लायकी या तो उसकी सुपात्रता ध्यान में लेने के लिए उसकी ये परीक्षा ली जाती थी। मन में आया और पूछा और तुरंत उत्तर दिया, ऐसा नहीं था। और उस समय भी ओम से ही रुकाया जाता था, ओम से ही वेद विद्या की शुरुआत की जाती थी। और जब ब्रह्म को पाना है या तो ज्ञान को पाना है तो ओम तत्सत यही बोला जाता है। ब्रह्मयोपाप्नोति, वो ब्रह्म को ही पाता था, यानी वही ओम को ही पाता था। ओम इतिदम सर्वम, ओम ये सारा सर्वस्व है। ये जो दुनिया है या तो जो भी ये जीवन है वो ओम से भरा हुआ है। अभी ओम यानी क्या? ओम, ओम इति ब्रह्म, ओम इतिदम सर्वम, ये सर्वस्व है। अभी ओम और ये सारा सर्वस्व का क्या संबंध है ये हमारे समझ में नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि ये ओम ओम क्या लगा रखा है। बहुत सारे धर्मों में भी और पशु पंछी प्राणी जो भी जीवन दिखाई देता है उनमें ये उच्चारण साधारण दिखाई देता है, यानी अ, उ और म। कोई भी बच्चा रोता है तो अ, उ, म के उच्चारण से ही वो रोता है। कोई गाय, कोई प्राणी, कोई आवाज करता है, पशु पंछी, तो उन्हीं में ये उच्चारण, इन 3 अक्षरों का उच्चारण होता ही होता है। तो ये सभी में व्याप्त है, यानी सृष्टि के पहले भी ये ओम, सृष्टि चलते हुए भी ओम, और उसके बाद भी वो रहेगा। जैसे बाहरी ऊर्जा है, समझो ऊर्जा दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है, तो उसके पीछे कुछ ताकत है। और उसके बिना लाइट दिखती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी हम देख नहीं पाते, लेकिन हाथ लगाने पर पता चलता है कि कितना धक्का बैठता है, कितना शॉक लगता है, ये पता चलता है बाद में। लेकिन दिखता है प्रकाश, दिखता है जो तेज है वो दिखता है। ऐसा तेज बाहर से तो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन अंदर एक ही ऊर्जा है। जैसे पहले बड़े चीज को फोड़ा, यानी शास्त्रज्ञों ने क्या किया, बड़े चीज को फोड़ते 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 अणु तक आ गए, अणु को भी फोड़ा, उसके बाद परमाणु तक आ गए, परमाणु भी फोड़ने का प्रयास किया। परमाणु ये आंखों से दिखता नहीं, वह सूक्ष्मदर्शक यंत्र से दिखाई देता है, और उसको फोड़ना है, उसके लिए तो बड़ी बड़ी मशीन का उपयोग किया। बोलते हैं 27 किलोमीटर की मशीन उसके लिए लगाई फोड़ने के लिए, और फोड़ने के बाद पता चला कि उसमें भी जीवन है, उसमें भी जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वो ऐसे घूमते, एक दूसरे के आसपास घूमते, उसमें गति है। अभी ये जड़ में भी गति है, जिधर
आप खोजने के लिए जाएंगे, उधर गति है, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। यानी पहले जड़ बोलते थे इस सृष्टि को, या तो पत्थर को, मिट्टी को, पंचमहाभूतों को, लेकिन वो जड़ बाहर से दिखाई देता है, अंदर से वो चैतन्यमय है। हमें वो दिखाई नहीं देता, या तो हम देख नहीं पाते, लेकिन वो चैतन्यमय है। वही ब्रह्मा है, वही ब्रह्मा है, वही ओम है, वही गति है, वही चैतन्य है। और इसका जब अलग अलग अर्थ देखते हैं, यानी जब हम नैतिक जीवन जीते हैं, यानी मनुष्य, अच्छा मनुष्य बनना चाहते हैं, तो भी ओम की उपासना चाहिए। हमें अच्छा बनना है तो ओम की उपासना करो। ओम का मतलब क्या है? जो अंदरूनी शक्ति है उसको पहचानो। हमारे अंदर, सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी शक्ति बची है उसको पहचानने का प्रयास करो। और ये कैसे पहचानेंगे? खोज करो, मेहनत करो उसके लिए। ये वैसा कठिन भी है और इतना कठिन भी नहीं है। जब हम चलने लगेंगे तो शुरुआत में कठिन लगेगा, और इसकी साधना ये अंदर से होती है। ज्ञानेश्वरी में कहा गया है, ओम नमो जी आद्या, यानी पहली जो ओवी ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखी, उसमें ओम, इसको नमस्कार है, ओम को नमस्कार है, जो आद्य है, यानी सभी से पहले वेद प्रतिपाद्य, वेदों ने इसका ही प्रतिपादन किया। यही शक्ति सभी ब्रह्मांड में भरी हुई है। जय जय स्वसंवेद्या। और ये कब पता चलेगा? ये बाहर देख करके पता नहीं चलेगा, ये जब हम अंतर्मुख होंगे तब पता चलेगा। और अंतर्मुख होने के लिए सबसे बढ़िया अगर कुछ समय है तो वो है ब्रह्म मुहूर्त। इसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। और जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी 3 साढ़े 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक जो उठकर 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2, 3-3 घंटे तक उसकी साधना उपासना करने वाले हैं, अंतर्मुख होकर के देखने वाले हैं। और जो इस प्रकार देखता है वो अंदर की शक्ति को देख पाता है, इस ओम को, ब्रह्म को अनुभव कर पाता है। यह अनुभवजन्य है। ये उच्चारण करते बाहर से, लेकिन ये केवल शब्द हो गए, बाहर के अक्षर हो गए, लेकिन इसका अनुभव तो खुद ही खुद को करना है। जब वो धड़कन हमारी चलती है, रक्ताभिसरण होता है, हमारा ब्रेन चलता है, हमारा पूरा शरीर और जीवन चलता है, तो ये कौन सी शक्ति से चलता है? और उस शक्ति का स्पंदन जो अनुभव कर पाता है, यानी मेरे पास समझो शरीर है क्या नहीं है मुझे याद नहीं है, यानी कोई कोमा में गया है फिर भी हम है क्या नहीं है, जो कोमा में गया है फिर भी है। हम स्मृति से है क्या, बुद्धि से है क्या, हम मन से है क्या, हम अहंकार से है क्या, हम इंद्रियों से है क्या? ये सब न होते हुए भी हम हैं। हमारा अस्तित्व कभी मिटता नहीं, और जो मिटता नहीं वही ओम है, वही ब्रह्म है। और ये जब सुबह सुबह इसका अनुभव होता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, और ये नैतिक जीवन से हम सांस्कृतिक जीवन की तरफ जाते हैं, तब भी ओम की उपासना चलती है। यानी नैतिक जीवन जीने के लिए भी ओम की उपासना, सांस्कृतिक जीवन जीने के लिए भी ओम की उपासना। जब हम नैतिक जीवन जीते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं, अच्छे मनुष्य बन जाते हैं। जब सांस्कृतिक तरीके से उपासना करते हैं ओम की तो हम सज्जन बन जाते हैं, हमारे जीवन में सत्कार्य होने लगता है। और जब हम आध्यात्मिक लेवल पर उपासना करते हैं, खुद का अभ्यास करते हैं, तो हम साक्षात उसी का रूप बन जाते हैं। हम उससे अलग नहीं हैं, ये समझ में आने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे।
जैसा खाली जगह है, इधर खाली जगह है, सामने तो खाली जगह है ना, और अंदर भी खाली जगह है, इसलिए मैं बोल पाता हूं, आप सुन पाते हैं कानों से। खाली जगह इसलिए तो सुन पा रहे, खाली जगह है इसलिए तो खा पा रहे, पानी पी पा रहे। अंदर पानी जाता है, अन्न जाता है, इसका मतलब खाली जगह है। हम सांस ले पाते, छोड़ पाते, इसलिए समझ पाते हैं कि खाली जगह है। यानी खाली जगह आकाश, इसके जैसा ब्रह्म ऐसा समझो थोड़ी देर। ओम इसी का ही रूप है, वो ध्वनि रूप है। और मेरी आत्मा मर गई, इसका मतलब क्या हुआ? मैं मर गया तो क्या अंदर का आकाश नष्ट हो गया? बाहर का समझो कि मटका है, मटके में खाली जगह है, मटका फोड़ दिया तो आकाश किधर चला गया? थोड़ा सोचो वेदांत, आकाश किधर चला गया? आकाश है उधर ही है, बराबर है ना? मटका फोड़ दिया, आकाश किधर चला गया? वो चला नहीं जाता, वो उधर की उधर ही है, वो एक रूप है। बाहर का आकाश अंदर का आकाश ये अलग नहीं है। बाहर की शक्ति अंदर की शक्ति ये अलग नहीं है। ये जब समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो वो आध्यात्मिक विकास है। हमारी आत्मा और इस दुनिया में रही हुई आत्माएं वो अलग नहीं है। वो छोटे छोटे मटके हैं, समझो बबल्स है, एक फूट गया तो क्या उसमें से खाली जगह चली गई, या तो वायु चला गया। वायु तो है सभी और वैसा ही है, उसमें कोई बदल नहीं होता। वो चैतन्य में है, वह स्फूर्तिमान है, तेजस्वी है, वह चैतन्यमय है। और वही शक्ति हम में रहती है, दूसरों में रहती है। इसकी उपासना होनी चाहिए, नैतिक लेवल पर उपासना होनी चाहिए, सांस्कृतिक लेवल पर उपासना होनी चाहिए, और आध्यात्मिक लेवल पर भी उपासना होनी चाहिए। और ये उपासना करने का मतलब हम अपने आप को पहचानते हैं। जब नैतिक लेवल पर पहचानते, इसका मतलब मैं जैसा हूं वैसा दूसरा भी है। यानी मैं जैसा व्यवहार चाहता हूं वैसा दूसरा भी चाहता है। यह मनुष्य बनने का लक्षण है। और जब मैं जैसा हूं उससे अच्छा बनना चाहता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं अच्छा मनुष्य बनना चाहता हूं, तो ये क्या हो गया? सांस्कृतिक जीवन हो गया। संस्कृति, सम्यक कृति, मैं जो भी कृति कर रहा हूं उससे और अधिक अच्छी करूंगा, तो ये सम्यक कृति हो गई, तो संस्कृति हो गई। यही सांस्कृतिक जीवन है। मैं निरंतर आगे बढ़ना चाहता हूं, उससे भी आगे जाकर के आध्यात्मिक, यानी मैं खुद को जानना चाहता हूं, इस आत्मशक्ति को जानना चाहता हूं। इस प्रकार ओम की उपासना की जाती है। उसके परिणाम क्या क्या होते हैं? वो व्यापक बनते जाता है, उसका डर निकल जाता है, वो और प्रामाणिक बनता है, उसमें निर्भयता आ जाती है, उसमें स्फूर्ति आ जाती है, उसकी शक्ति का एहसास होने लगता है, और मैं हल्का नहीं हूं, और वो ये जीवन का खेल समझने लगता है। अभी जीवन का खेल क्या है और आगे देखेंगे। ओम की उपासना करते तो वो समझ में आता है। लेकिन जब हम निरंतर उसको, साधना मतलब निरंतरता से करना होता है। एक दिन किया, बीच में कुछ छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, ये छोड़ देने वाले को फिर पहले से आना पड़ता है, पहले से आरंभ करना पड़ता है। यानी 21 दिन तक हम साधना करेंगे तो हमें आदत बनने लगती है, लगातार 21 दिन। लेकिन 21 दिन में एक आध मिनट छूट गया, फिर पहले से आ जाओ, फिर 21 दिन। ये हमारी आदत अच्छी बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं? ये साधना है, उपासना है। इसका प्रयास करते जाएंगे, खुद अनुभव करेंगे तो पता चलेगा। तो हम इस राह पर चल रहे हैं, हम अपना अभ्यास कर रहे हैं, सृष्टि का अभ्यास कर रहे हैं, भौतिक चीज़ों का अभ्यास कर रहे हैं, हमारे जीवन को और ऊंचा बढ़ा रहे हैं। तो इस साधना को बरकरार रखते हुए जो साधना बताते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे उपनिषदों को, ऋषियों को, मुनियों को याद करते हैं और हर रोज उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।